Hello guys, I'm back with another session. That is today's topic is computer managed learning. कि कंप्यूटर कैसे मैनेज करता है हमारी लर्निंग को. So before moving on to the topic, please subscribe my channel for more coming up video. This is UGC एजुकेशन पेपर 2 बाय कंचन गुप्ता. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आई हैव कवर्ड, आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, आई हैव कवर्ड द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर मैनेज्ड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड नाउ आई एम टेकिंग कंप्यूटर मैनेज कैसे करता है लर्निंग को. राइट, इट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज, मत होइएगा CAI से या CBL से या CMI से. CMI बोथ ब्रॉड एंड नैरो मीनिंग में आता है. ठीक है. इट असेस द लर्नर्स प्रेजेंट लेवल ऑफ नॉलेज को जज करता है. इट डायग्नोस करता है कि लर्नर में कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस रह गई हैं. कंप्यूटर मैनेज करता है लर्निंग को. यहाँ पे डायग्नोस भी है, यहाँ पर फीडबैक भी है. इट प्रिस्क्राइब करता है लर्निंग एक्टिविटीज़ को टू रेमीडिएट. मैंने आपको बताया ना, यहाँ रेमीडिएट, डायग्नोस, ये सब चीज़ें हैं जहाँ आपकी वीकनेसेस को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है. इट सेव्स योर टाइम, मनी एंड ब्यूरोक्रेटिक जो हेडेक्स हैं उनसे आपको बचाता है. एंड देन द स्पेशल जो एजुकेटर्स हैं कंटिन्यू करता है डेवलपिंग एंड यूजिंग द माइक्रो कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करते हैं आपकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. It's storing the demographic and educational information on students and their needs. So recording, monitor करना, report करना student की progress को, it's a very easy task here. Listing incomplete information on students record. Now जो recording contacts होते हैं, जो रिकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट्स हैं विद पेरेंट्स एंड सपोर्टिंग एजेंसीज पर्सोनल, रिकॉर्ड करना, मॉनिटर ऑपरेटिंग द स्टूडेंट्स ड्यू प्रोसेस स्टेटस, कि कौन सा ड्यू टॉपिक रह गया है या कौन सा ड्यू जो है इंफॉर्मेशन देनी रह गई है. इट जनरेट करता है रिपोर्ट कार्ड्स फॉर रेफरल्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, इवेलुएशन के लिए, रिव्यू के लिए. लोकेटिंग, डिस्क्राइबिंग एंड recommending the appropriate materials based on the individual student needs. It will locate you, describe you, द स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन दी जाती है. इट जनरेटिंग दी IEP ऑब्जेक्टिव्स. IEP मतलब जो है इंडिविजुअल एजुकेशनल, IEP इज़ इंडिविजुअल जो है एजुकेशनल प्रोग्राम, जो एक इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रखते हुए जो प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स. राइट. सो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के बेसिस पे डेटाबेस तैयार किया जाता है थ्रू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. इशूइंग द रिमाइंडर्स फॉर व्हेन द रिपोर्ट्स आर ड्यू, और आपको ये रिमाइंडर भी शो करता है जब उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ड्यू हो जाती हैं. फंक्शंस क्या हैं इसके? फंक्शंस है डायग्नोस करना एंट्री बिहेवियर को, सेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, जनरेटिंग दी इंडिविजुअल एजुकेशन के जो प्लान्स हैं उसको जनरेट करना. इट विल जनरेट द प्लान. जनरेटिंग द मटीरियल, मटीरियल कौन से? लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो है जनरेट करना. अवेलेबल कराना मटीरियल्स को अकॉर्डिंग टू द करिकुलम यूनिट्स, जो जो यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मटीरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं. इट विल मॉनिटर करता है आपके प्रोग्रेस को, उसमें रेमीडियल जो है प्रोवाइड करता है ताकि जो स्ट्रॉन्ग हो जाए. उसके बाद आपके सारे रिकॉर्ड्स को रखता है एंड देन उसके बाद टेस्टिंग और उसके बाद प्रोग्राम की इवैल्यूएशन में हेल्प करता है. तो दिस इज़ ऑल कॉन्सेप्ट है CML का. CML इज़ कंप्यूटर से जो मैनेज की जाती है लर्निंग. लर्निंग कैसे मैनेज की जाती है? कौन सा एंट्री बिहेवियर स्टूडेंट्स को देना है. एंट्री बिहेवियर मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से गोल हैं. फर्स्ट जैसे आप कहेंगे, उसके बाद क्या लेक्चर देना है, क्या ट्यूटोरियल बच्चों को प्रोवाइड कराना है, ये का क्या कंटेंट बच्चों को देना है, ये सब अवेल कराता है. उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है अवेल कराई जाती है बच्चों को. फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद जब आपके रेमीडियल यानी कि डायग्नोस होता है, उसके बाद रेमीडियल टीचिंग भी होती है. उसके बाद अगेन जो है रेमीडियल टीचिंग देने के बाद अगेन एक टेस्ट लिया जाता है. उसके बाद उसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है टेस्टिंग के लिए ये जो है इन रिकॉर्ड, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि कितनी रेमीडियल टीचिंग हुई है, कितने टेस्ट जो है कंडक्ट किए गए हैं, और फिर लास्ट में जो है एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाती है. तो इस तरीके से कंप्यूटर के थ्रू जो है एक लर्नर की जो लर्निंग है उसको किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है. नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ.
राइट। सो ईच एंड एवरी जो एक लर्नर का पड़ाव है, एक लर्नर की जो एक्टिविटी है, उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है, उसको ये मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसकी हर एक जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके बाद रिकॉर्ड रखा जाता है उसकी हर एक एक्टिविटी का, चाहे वो करिकुलर है, को करिकुलर है, हर एक टेस्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है उस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं थ्रू कंप्यूटर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। सो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।